आज हम बताएंगे जीवन मरण, यानी आपका जीवन अमर नहीं है, आपका शरीर अमर नहीं है। इस शरीर को कभी भी मरना हो जाएगा, इसका अंत कभी भी हो जाएगा। आपको अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये शरीर नाश्वर है, इसको कभी भी जलाया जाएगा, कभी भी ये विनाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसके अंदर आत्मा है, वह अमर है। आत्मा कभी भी नहीं मरती, चाहे आप उसको पानी डालें, चाहे आत्मा पर आग डालें, चाहे उसको तेल में तने, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर है। हमारा शरीर नाश्वर है, ये कभी भी मर जाता है और आत्मा इसको छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे आप पुराने कपड़े उतार कर अपने शरीर पर नए कपड़े धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा हमारे पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जिस दिन आत्मा का मन होता है उस दिन वह आपके शरीर से निकलकर नए शरीर में चली जाती है। जिस प्रकार से आप अपने शरीर पर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी नया कपड़ा धारण कर लेती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है और आपके शरीर को छोड़कर चली जाती है। इसको मृत्यु कहते हैं। लोग कहते हैं कि उस मानव की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु इसी प्रकार से होती है। आपको अपने शरीर को मरने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए। आपका शरीर मरेगा और आत्मा उसमें से कभी भी छोड़कर चली जाएगी। तो हमें अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर एक मिट्टी के समान है। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है। ये कभी भी धक्का लगते ही जमीन पर गिर जाएगा और इसके चिथड़े उड़ जाएंगे, ये बुरी तरह से फट जाएगा। तो हमें कभी भी अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर स्वयं, हमारा शरीर अपना नहीं है, तो हमारा कोई दुनिया में नहीं है। ना आपके माता, ना आपका पिता, ना आपके बच्चे, ना आपकी बीवी या आस पड़ोस का आपका कोई भी आपका साथी नहीं है। आपका जीवन का साथी कोई नहीं है। आप अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कोई ये आपके साथ नहीं जाएगा। आप अकेले आए थे, अकेले ही दुनिया से जाएंगे। आपके शरीर के टुकड़े कर दिए जाए, फिर भी आप अपने आप को साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपका शरीर का एक अंग काट दिया जाए, फिर भी आपकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक अमर प्रतिबिंब है, जो भगवान का एक अंश है और भगवान को किसी से भी कष्ट नहीं होता है। वह तो एक अमर प्रतिबिंब है, जो महाकाल का रूप है। वह कभी भी परेशान नहीं होता है। हमारा शरीर ही नाश्वर है, जो कभी भी काटा जाएगा, कभी भी ये मिट जाएगा, कभी भी मिट्टी में मिल जाएगा और कभी भी इसको छोड़कर जाना होगा। तो हमें हमेशा अपने आप को भगवान में लीन रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये भगवान, हम हमेशा आपके
चरणों में झुके रहें। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। आत्मा से आत्मा का मेल होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का ही वास है। जब आत्मा से परमात्मा का लिंक होता है तो आपको ऑटोमेटिक मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपके जिंदा रहते ही आपके आत्मा का और परमात्मा का लिंक हो जाता है तो आपको भगवान स्वयं ही अपने आप में छिपा लेते हैं। आपको शरीर से आपको कोई लेना देना नहीं रहता। आप तो भगवान में लीन है। आपकी आत्मा और परमात्मा सेम पोजीशन है, वह एक दूसरे में वास करने लगते हैं। तब उस समय उस पोजीशन में आदमी को अपने शरीर का होश नहीं रहता है। उसको ये पता नहीं रहता कि मेरा शरीर मेरे साथ है या नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा परमात्मा के साथ है। और जो परमात्मा के साथ हो जाता है उसे अपने शरीर का कोई पता नहीं रहता कि उसका शरीर मेरे साथ है या नहीं है। तो हमें अपने आप को हमेशा शरीर छोड़कर भगवान में ध्यान देना चाहिए। अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ना चाहिए। हमें अपने मन के कहने पर कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप मन के कहने पर कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा भटकते रहेंगे, क्योंकि जीवन एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आप अगर सही ढंग से अंतर आत्मा के कहने पर कार्य करेंगे तो आपको कभी भी कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा और भगवान आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आप भगवान को ढूंढ नहीं सकते। भगवान आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। भगवान तो आपके अंदर ही वास करते हैं। आपका जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है वही भगवान है। आप चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गुरुद्वारा में जाएं, आपको कहीं पर भी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। आप कितना भी तीर्थ मजा लें, कितने भी कहीं पर भी आप चले जाएं, गंगा रोज स्नान करें, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आपको भगवान आपके अंतरात्मा के अंदर ही मिलेंगे। आपकी अंतरात्मा से आप सोचेंगे, आप शांति के साथ बैठेंगे और भगवान को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक ही भगवान के दर्शन आपको अंतरात्मा के अंदर होंगे। आप मेरी बात को नोट करके देखें। आप शांति के साथ अंतरात्मा से सोचें और भगवान को याद करें तो ऑटोमेटिक ही आपको आपकी आंखों के सामने भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देगा। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है, क्योंकि जो आप सांस लेते हैं तो वह क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हमारा जो आसपास का वातावरण है वह क्या है, ये सब भगवान का ही तो प्रतिबिंब है। क्योंकि अगर भगवान नहीं होता तो प्रकृति कहाँ से प्रकट होती है, हरियाली कहाँ से आती है, धरती में अनाज कहाँ से आता है, हम जो सांस लेते हैं, हमारा शरीर कैसे चलता है, हमें कुछ शरीर में दिखाई नहीं देता अंदर हमारे क्या है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है। जो हमारी आत्मा है वही हमें बुलाना सिखाती है, उसी के द्वारा हम किसी को देख सकते हैं। क्योंकि हमें जैसे आपके घर में रेडियो बज रहा हो, रेडियो के अंदर आकाशवाणी होती है, यानी चैनल के द्वारा कहीं भी किसी भी स्टेशन से रेडियो में आवाज आती, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक प्रतिबिंब है, जो एक प्रतिबिंब जो हमेशा महाकाल का रूप होता है। वह कभी भी ऑटोमेटिक हमारे अंदर से आवाजें निकलती रहती हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमको ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक रीबैक होकर सुनाई देता है। तो हमें अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर हैं
या हमारे पास इतना पैसा है जिससे हम कभी भी नहीं मरेंगे। आपको मरना होगा, आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है और आप अमर नहीं है। आपका शरीर एक रथ के समान है। आपने देखा होगा कि रथ में जो सारथी बैठता है तो वह रथ के अंदर जो उसको रथ के अंदर सिंहासन पर बैठा हुआ मालिक है वही आत्मा है। रथ में बैठा हुआ, उस रथ पे बैठा हुआ मास्टर ही आत्मा है। और जो रथ का प्रतिबिंब है, जो रथ है वह हमारा शरीर है। यानी वह रथ जो चल रहा है, रथ का पहिया या रथ का ढांचा कभी भी टूट जाएगा और वह मालिक वहां पर ही बैठा रहेगा। वो मालिक उतरकर दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि मालिक ही आत्मा है। जो हमारा खोल है शरीर का, उसके अंदर जो बैठा है वह ही परमात्मा है। और ये शरीर जिस दिन फट जाएगा तो वह अंदर से जो हमारा मालिक है वह निकलकर दूसरे सिंहासन पर बैठ जाएगा और उस शरीर को, उस सिंहासन जो रथ है, रथ वह टूट फूट कर तितर बितर हो जाएगा और वह राजा दूसरी जगह चला जाएगा। तो हमारी जो आत्मा है वह एक राजा है, वह दूसरी जगह चला जाता है और दूसरे रथ को पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब आदमी की मृत्यु होती है तो उस शरीर से आत्मा निकलकर पुराने दरवाजे पे, जो हमारा पुराना दरवाजा है उसमें बुढ़ापा होता है। हमारा जब शरीर ढल जाता है तो हर कोई, जैसे हमारे शरीर के कपड़े पुराने हो जाते, फट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी सोचने लगती है कि अब हमारा शरीर, हमारा जो ढांचा है वह खराब होने लगा, जिसमें हम रहते हैं वह मकान खराब हो चुका है, तो हमें इस मकान को छोड़ देना चाहिए या इसमें से निकलकर दूसरे मकान में चले जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर से आत्मा निकलती है। अब वह आत्मा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, आत्मा शरीर से निकलकर पुराने दरवाजे के पास गई, यानी हमारा जो पुराना दरवाजा है यहां से निकलकर नए दरवाजे के पास जाती है और वहां से उसका प्रतिबिंब शुरू होता है। वह नए दरवाजे में प्रवेश करती है तो उसका आकार बदल जाता है, वह एक नया रूप ले लेती है। आत्मा बच्चे का रूप ले लेती है, वहां से उसका नया जन्म हो जाता है। यानी आपके शरीर में जो आत्मा है वह आपके शरीर को छोड़ देती है और उस आत्मा का दूसरी जगह जन्म हो जाता है। यानी तो आप इससे कह सकते हैं कि आत्मा कभी भी नहीं मरती, आत्मा अमर है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो हम इसी एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि हमारा शरीर अपना नहीं है, हमारे आसपास के लोग अपने नहीं है, हमारा संसार में कोई नहीं है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। हमारा शरीर स्वयं अपना नहीं है, हमारी आत्मा जो भगवान और आत्मा का मेल ही हमारा मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, सबका सुख सोचेंगे, सबकी भलाई करेंगे, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ही वह दरवाजा दिखाई देगा जहां पर फूलों की बारिश हो रही होगी और चारों तरफ देवी देवताओं के आपको दर्शन होंगे। अच्छे लोगों को हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको दरवाजा हमेशा अच्छा दरवाजा खुला रहता है, उन्हें कांटों के रास्ते पर कभी भी चलना नहीं पड़ता है। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, लोगों को उल्टा सीधा गालियां देते हैं, लोगों के बारे में गलत सोचते हैं और हमेशा लोगों को लूटते हैं, दूसरे का हमेशा बुरा सोचते हैं, दूसरे का हमेशा गलत सोचते हैं, ऐसे लोगों को दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है, एक दरवाजा नरक की ओर जाता है, जहां पर हमेशा आग जलती है,
खून की नदियां बहती हैं, तो ऐसे लोगों को उस खून की नदियों में आग में झोंका जाता है, जहां पर उन्हें हमेशा चिल्लाना पड़ता है और उनके शरीर को जलाया जाता है। जो अच्छे कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और हमेशा दूसरे का भला चाहते हैं, उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुला रहता है, जहां पर आपको घुसते ही आपके ऊपर फूलों की बारिश होगी। हमेशा आपके सामने आपको अच्छी तरह से वहां ले जाया जाएगा और आपका एक नया एक छोटा सा बच्चे के रूप में आपको आपकी आत्मा छोटे नया जन्म लेकर एक बच्चे के रूप में प्रतिबिंब में छा जाएगी और आपका दोबारा जन्म हो जाएगा। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे हमारा जन्म सही ढंग से हो जाए और हमें दोबारा मानव की प्राप्ति हो जाए। आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको राक्षस योनि में जाना पड़ेगा, आपको ऐसी जगह पर फेंका जाएगा जहां से आपको मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। आपसे आपके शरीर से भी आत्मा घृणा कर जाती है। आप याद रखिए, जो बुरे कर्म करते हैं उससे आदमी कटने लगता है, आदमी की आत्माएं कटने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी जो खराब कर्म करते हैं, जो सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, उनकी आत्मा उनको छोड़कर जल्दी चली जाती है। और जो अच्छे कर्म करते हैं तो उनकी आत्मा उनके शरीर में रहने के लिए बाध्य रहती है। वो चाहती है कि मैं इस शरीर में काफी दिन तक रहूं, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर मकान साफ शुद्ध होता है, जहां पर अच्छे लोग होते हैं, जहां पर पूजा पाठ होता है, वहां पर भगवान लक्ष्मी देवता जितने भी हैं वहां पर हर समय जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर मदिरा सेवन होता है, लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने परिवार में माता पिता को मारते हैं, माता पिता की सेवा सही से नहीं करते हैं, उस परिवार में कभी भी भगवान नहीं जाते हैं, उस परिवार में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस परिवार में कभी भी पदोन्नति नहीं होती है। तो हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए और सबके बारे में सही सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो आपको सही रास्ता चुनना होगा और अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के दरवाजे पर ले जाना है। तो आप अपने रास्ते बदल दें, सही ढंग से कार्य करें, सबका भला करें, सबके बारे में अच्छा सोचें और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करें और आसपास के लोगों की हमेशा भलाई करते रहें। तो आपको किसी भी मंदिर में, किसी मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के दर्शन आपकी आत्मा के अंदर ही हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आप दूसरे के अंदर बैठी आत्मा को दुखाएंगे तो आपके अंदर जो आत्मा है वह भी सेम है, यानी आत्मा एक ही है, उसका प्रतिबिंब हर मानव के अंदर बैठा हुआ है। अगर आपने दूसरे के आत्मा को दुखाया तो आपकी आत्मा भी आपसे रुष्ट हो जाएगी, आपसे परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। तो आप किसी का भी दिल ना दुखाएं, सबका भला करें, सबका हमेशा सबके बारे में, सुख शांति के बारे में सोचते रहें। तो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को, समस्त भारतवासियों को और हमारे बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए, हम उनके परिवार के लिए अपने दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की देते हैं। जय हिंद, जय भारत।